मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको सीए से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये सीए जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर आप प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से आपके जो आने वाले एग्जाम है, जैसे कि आपको दिसंबर में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होंगे, इसके बाद आपको ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, उसके लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा जो एसएससी बैंकिंग के एग्जाम होंगे उसमें भी कई सारे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो सीएए है आखिरकार है क्या। सबसे पहले हम इसका पूर्ण रूप जानते हैं। तो सीएए का जो पूर्ण रूप होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। तो ये जो नागरिकता संशोधन कानून है 2019, ये आपको नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधित रूप है। तो इसके तहत क्या किया गया है कि जो हमारे पड़ोसी देश है, तो हमारे पड़ोसी देश में जैसे कि आपको बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, इसके अलावा आपको चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया। तो ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश है। तो इन पड़ोसी देशों में से जो हमारे कुछ पड़ोसी देश है, जैसे कि आपको अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इस नागरिकता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हिंदू होंगे, इसके अलावा आपको सिख होंगे, ईसाई होंगे, पारसी होंगे, जैन होंगे, उनको क्या होगा कि भारत सरकार अब नागरिकता देगी। यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, अगर वो भारत आते हैं तो भारत अगर वो 5 साल रह जाते हैं तो अब उसे क्या होगा कि भारत सरकार नागरिकता देगी। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके अनुसार किन देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी अगर वे धार्मिक रूप से प्रताड़ित है। तो ऐसे में आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम आपको याद रखना है। यानी कि इसी 3 देश के जो आपको 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको आपको नागरिकता संशोधन 2019 के आधार पर क्या होगा कि नागरिकता दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदाय आ जाएंगे, तो इसमें हिंदू आ जाएंगे, इसके अलावा आपको सिख आएंगे, ईसाई आएंगे, पारसी आएंगे, बौद्ध आएंगे और जैन आएंगे। अगर ये लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, भारत आते हैं, भारत आने के बाद अगर ये 5 साल यहाँ निवास करते हैं, उसके बाद इन्हें क्या होगा कि भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019। तो इसका संबंध जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों से किसी प्रकार का नहीं है। और इसका काम केवल क्या है, ये जो सीए कानून है, इसमें केवल यह बात बताई गई कि इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है, अर्थात किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। तो इसके खिलाफ क्या हुआ था कि कई सारे आंदोलन भी हमारे भारत में हुआ था। देखे थे कि कितने सारी सार्वजनिक संपत्ति को भी क्या हुआ था, नुकसान पहुंचाया गया था। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ये जो नागरिकता संशोधन 2019 है, इसके आधार पर किन किन अल्पसंख्यकों को क्या होगा कि आपको नागरिकता दी जाएगी। तो यह सबसे पहले जान लीजिए कि 3 देश के जो अल्पसंख्यक होंगे और वह आपको धार्मिक रूप से अगर प्रताड़ित होते हैं तो उन्हें भारत सरकार भारत आने पर नागरिकता देगी, बशर्ते कि उन्हें यहाँ 5 साल निवास करना होगा। तो वह 3 देश कौन कौन है, तो आपको अफगानिस्तान है, इसके बाद आपको बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद जो है वो आपको पाकिस्तान है। ठीक है, तो इन 3 देशों के वैसे अल्पसंख्यक समुदाय जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, उन्हें भारत आने पर नागरिकता दी जाएगी। तो इन 3 देशों में आपको कौन कौन से समुदाय जो है वो आपको धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है। तो ऐसे में आपको एक हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है और बौद्ध है। तो अगर ये लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत आते हैं तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते उन्हें 5 साल यहाँ निवास करना होगा। अब आइए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम आपको लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, वहीं राज्यसभा में आपको 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को इसे मंजूरी दी गई थी। अब बात आती है कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये आपको कहां नहीं लागू होंगे। तो ये जो पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं जो संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, जैसे आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन राज्यों में आपको सीए जो है वह लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य है, इनर परमिट वाले जो राज्य है, यानी कि इनर आपको लाइन परमिट वाले जो
राज्य है वहां पर भी क्या होगा कि आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वह लागू नहीं होगी। तो ये जो ILP है इसके अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन है, तो देखिए अभी इसके अंतर्गत फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपको मिजोरम जो है वह आते हैं। अर्थात इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में क्या होगा कि आपको इसके जो कुछ क्या है कि संरक्षित क्षेत्र है वहां पर यह CAA जो होगी वह लागू नहीं होगी। अब है कि ये जो इनर लाइन परमिट है यह आखिरकार है क्या, तो देखिए तो यह भारत सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया एक दस्तावेज है जिसके आधार पर वो क्या होता है कि किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ समय के लिए ही क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है। तो ऐसे कानून जो है वो आपको पूर्वोत्तर के अभी फिलहाल 3 राज्यों में लागू है और वह राज्य कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम है। और हाल में ही आपको मणिपुर को भी इसमें लाए जाने का क्या है प्रस्ताव पास किया गया है। अब है कि पूर्वोत्तर के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो देखिए पूर्वोत्तर के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, जिसमें से आपको संविधान के जो 6ठी अनुसूची है उस 6ठी अनुसूची में 4 राज्य जो है आपको शामिल है। वह राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर भी आपको CAA जो है वो लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो आपको ILP के अंतर्गत यानी कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत जो आने वाले राज्य है आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपको मिजोरम के जो कुछ संरक्षित क्षेत्र है वहां पर भी आपको CAA जो है वह लागू नहीं होगी। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं और इस 7 राज्यों में असम को क्या कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप आसानी से समझ गए होंगे। कहते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो आपको लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो आपको 9 दिसंबर 2019 को। और राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो 11 दिसंबर 2019 को। और राष्ट्रपति के द्वारा जो इससे मंजूरी मिली थी 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि 10 जनवरी 2020 को भारत में आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वह क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक होंगे, जैसे आपको हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया और बौद्ध हो गया, तो ऐसे लोग अगर धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत आते हैं तो इन्हें भारत आने के बाद 5 साल भारत में रहना होगा। उसके बाद फिर भारत सरकार के द्वारा इन्हें नागरिकता दी जाएगी। पहले प्रावधान था आपको 11 साल का, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इसकी जो समय सीमा है उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है किस कानून का संशोधित रूप है, तो वो आपको नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधित रूप है। और हमारे भारत में जो हमारी संविधान है तो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है कि आपको नागरिकता से संबंधित जो बातें उसकी उल्लेख की गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।